अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फैब्रिक डोरी हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी मेथड के साथ। आजकल डोरी लूप्स के डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। दामन डिज़ाइन पर, नेक डिज़ाइन पर डोरी लूप्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग की जाती है, लेकिन सबसे मुश्किल काम लगता है इसको पलटना। तो बहुत ही आसान मेथड आपको बताऊंगी, आप हर किस्म के फैब्रिक की डोरी आसानी से पलट सकते हैं। और डोरी जितनी आपकी थिक बनी होगी, आपका डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत बनता है। जब आपने राउंड सर्कल बनाने होते हैं, तो अगर आपकी डोरी ठीक नहीं होती तो इस तरह से राउंड भी नहीं होगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। डोरी बनाने के लिए जब भी आपने फैब्रिक लेना है तो सीधे रुख पे नहीं लेना। ये देखें, ना तो इस रुख पे आपने फैब्रिक कटिंग करना है और ना ही इस रुख पे। फैब्रिक को हमेशा आपने इस तरह से ट्रायंगल शेप में बनाना है और तिरछा फैब्रिक आपने कटिंग करना है। इससे आपकी डोरी बहुत ही जबरदस्त बनेगी। यहाँ पे देखें, मैंने तिरछे में लाइन लगा ली है। अब इसका हमने फैब्रिक कटिंग कर लेना है। फैब्रिक की जो चौड़ाई है मैं आपको बता देती हूँ, 1.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है मैंने। अगर आप डोरी थोड़ी मोटी बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा भी चौड़ा फैब्रिक ले लें, लेकिन 1.5 इंच की डोरी इनफ होती है। हर तरह की डिजाइनिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत और बारीक सी डोरी बनती है। तो यहाँ पे देखें, हमने तिरछे में फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो मैं थ्रेड यूज कर रही हूँ, अपोजिट कलर का यूज करूंगी, ताकि आपको जो है वो सिलाई जो आसानी से नजर आ जाए, समझ आ जाए कि मैं कितना जो है इसमें मार्जिन छोड़ रही हूँ। ऊपर से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट करके हम इक्वल कर लेंगे। सिलाई लगाने से पहले ऊपर से फैब्रिक को इक्वल करना लाजमी है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से ज्यादा सारा फैब्रिक डोरी पलटते वक्त बीच में रखेंगे तो आपकी डोरी कभी भी इजीली सीधी नहीं होगी। तो इसलिए आपने फैब्रिक को लाजमी इक्वल कर लेना है। अब सिलाई जब हमने लगानी है तो ये जो मशीन का हाफ फुट है, हाफ साइड है, इसके इक्वल ऊपर से आपने फैब्रिक लेना है। सिलाई की स्टार्टिंग आपने हाफ फुट के अकॉर्डिंग करनी है। थोड़ा सा हाफ इंच तक आपने सिलाई लगानी है। ऊपर से थोड़ा सा खुला रखना है फैब्रिक को। उसके बाद जो आपने सिलाई है वो बारीक कर लेनी है। अब देखें, मैंने यहाँ तक सिलाई जो है वो थोड़ी चौड़ी लगाई है। आगे से हमने ये जो साइड है इससे भी हाफ में फैब्रिक का मार्जिन लेना है। डोरी बनाते वक्त जितना आपने कम मार्जिन लेना है, बारीक सिलाई लगानी है, उतनी ही आपकी डोरी जो है वो थिक और खूबसूरत बनेगी। आपने हमेशा सिलाई जो है वो इक्वल लगानी है। मशीन के फुट पे फोकस करना है, एक जैसी आपकी सिलाई आनी चाहिए। दूसरा, आपने हमेशा फैब्रिक की चौड़ाई 1.5 इंच कम से कम लाजमी रखनी है। चौड़ी अगर आपने थोड़ी मोटी डोरी रेडी करनी है तो उसके लिए आप चौड़ाई फैब्रिक की थोड़ी ज्यादा कर लें। तो यहाँ पे हमने सिलाई जो है वो लगा ली है। आप देख सकते हैं सिलाई हमारी बिल्कुल इक्वल लगी है, कहीं से भी कम या ज्यादा नहीं है। मैंने इसीलिए ऑपोजिट थ्रेड यूज किया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऊपर से देखें, मैंने गैप थोड़ा ज्यादा लिया है और नीचे से हमने अपनी जितनी हमें बारीक डोरी चाहिए उतना हम गैप लेंगे। अब यहाँ से देखें, आपने तिरछे में फैब्रिक जो है वो कट कर देना है, क्योंकि जब हमने डोरी पलटनी है तो जितना हमारा ऊपर जो है वो फैब्रिक कम होगा, हमारी डोरी आसानी से पलट जाएगी। डोरी को पलटने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ी मोटी नीडल का इस्तेमाल करती हूँ। इसका जो किनारा है आगे से गोल होता है, ये बिल्कुल भी इसका नोकीला किनारा नहीं होता। थ्रेड इसमें मैं डबल करके डाल रही हूँ, और जब हम डबल थ्रेड को मजीद डबल करेंगे तो इसकी 4 लेयर्स हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने धागा जो है वो थोड़ा लंबा ले लेना है, बहुत छोटा धागा आपने नहीं लेना। जितनी आप डोरी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने धागा जो है वो लेना है। अब नीचे से हम धागे को जो है वो गिरा लगा लेंगे। आपने गिरा जो है वो इस तरह से लगानी है, बहुत ज्यादा गिरा को मोटा नहीं करना, क्योंकि फिर डोरी पलटते वक्त मुश्किल होगी। अब एक्स्ट्रा थ्रेड जो है उसको कटिंग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमने जो है वो अपनी डोरी को पलटना है, तो इस चीज को आपने बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। अब ये जो फैब्रिक है इसके दरमियान से हमने इस तरह से नीडल को गुजारना है, और अब हमने इस तरह से, ये देखें, फोकस कीजिएगा वीडियो के ऊपर, इसके बीच में से हमने इस तरह से देखें इसको गुजारा है, और थ्रेड को हमने ये दरमियान से डबल डबल थ्रेड दोनों साइडों से करने के बाद दरमियान से इसके बिल्कुल इस तरह से नीडल गुजार के लॉक कर देना है गिरा को। तो अब हमने इसको पलटना है डोरी को, तो उसके लिए आपने जब नीडल इसके अंदर लेके जानी है तो नीडल का ये जो किनारा है, किनारे वाली साइड को इस तरह से नहीं लेके जाना, क्योंकि किनारा जब फैब्रिक के अंदर चुभता है ना तो वो फिर अच्छे से पलटती नहीं है, बहुत मुश्किल से डोरी पलटती है। आपने हमेशा नीडल की ये जो बैक साइड है इसको इस तरह से डोरी के अंदर लेके जाना है। इस तरह से कोई भी चीज है उसका आपको प्रॉपर यूज आना चाहिए। अगर आप नीडल को इस तरह से डोरी को पलटते वक्त यूज करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका फैब्रिक जो है वो नीडल में से गुजर जाएगा और डोरी बहुत आसानी से पलट जाएगी। तो यहाँ पे देखें, हमने इसको निकाल लेना है। इसके बाद अब हम डोरी को पलटेंगे, तो आप यकीन करें इतनी आसानी से डोरी पलट जाएगी। यहाँ से देखें, मैं थ्रेड खींच के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है, एक्स्ट्रा थ्रेड की मोटाई नहीं है। तो आपने जैसे ही हल्का सा इसको खींचना है, फौरन से फैब्रिक इसके अंदर पलट जाएगा। अब आपको एक मजीद आसान सी टिप बताती हूँ कि जब आपने डोरी को पलटना है तो थ्रेड को आपने जहाँ हम रील लगाते हैं वहां पे इस तरह से घुमा के गिरा लगा देनी है, ताकि आपका थ्रेड जो है वो लॉक हो जाए। उसके बाद
बाद आपने इस तरह से फैब्रिक को हल्का-हल्का सा खींचना है। जैसे ही आप इस तरह से फैब्रिक को खींचेंगे, बहुत ही आसानी के साथ आपकी डोरी इस तरह से देखें पलटेगी। बिल्कुल भी आपका फैब्रिक कहीं भी नहीं अटकेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबी डोरी चाहिए तो फिर आपने जो है वो फैब्रिक में जोड़ लगा लेना है। जोड़ को आपने जो है दरमियान में से प्रेस करके खोलना है। उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी चाहें लंबी डोरी बना लें। इसी मेथड के साथ आप इतनी ईज़ी तरीके से इसको पलट लेंगे। विदाउट स्किप किए मैं आपको वीडियो यहाँ पे दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी मैंने किसी भी जगह से हमारा जो फैब्रिक है वो नहीं अटका। तो यहाँ पे देखिए डोरी हमारी जो है वो सीधी हो गई है। अब आप किसी भी तरह का इससे डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। राउंड सर्कल बना सकते हैं, लूप्स बना सकते हैं, जैसा भी चाहें आप इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही हार्ड हमारी डोरी जो है वो रेडी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आप लटकन भी बनाना चाहते हैं शर्ट के पीछे तो उसके लिए भी आप इस तरह की जो फैब्रिक डोरी है वो घर पे रेडी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो तिल्ले वाली डोरियाँ मिलती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उनके साथ जो है वो लटकन भी हमारे इतने ख़ास अच्छे नहीं बनते और वो ज़्यादा देर चलती भी नहीं है। डोरी लूप्स का डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए भी ये देखें बहुत ही खूबसूरत से राउंड में हमारी डोरी जो है वो घूमेगी। जितनी आपकी डोरी थिक बनी होगी उतना ही नीट आप जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने तो आप लोगों को समझाने के लिए अपोजिट कलर का थ्रेड यूज़ किया है, लेकिन ब्रांड्स वाले क्या कर रहे हैं, अपोजिट कलर के थ्रेड के साथ डोरी को स्टिच करते हैं। और ये जो बारीक-बारीक से आपको नज़र आ रहे हैं थ्रेड के निशान, इस तरह से डोरी को लूप्स बनाते हैं, ये देखें, और किनारे से यूँ लगता है जैसे कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो इस तरह से डोरी को यूज़ करते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। क्योंकि जिस कलर की भी आपने डोरी रेडी करनी है और शर्ट में से कोई भी एक और कलर ले लें और उस कलर के साथ डोरी को स्टिच करके तो आप इस डिज़ाइनिंग को बाहर की तरफ भी निकाल सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा वीडियो कैसी थी। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।